नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उज्जैन में आखिर हो क्या रहा है? उज्जैन पुलिस क्या कर रही है? ये और ऐसे अनेक सवाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक वेदिकाओं में गूंज रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से भी पूछा जा रहा है कि उज्जैन पुलिस आखिर कर क्या रही है। दरअसल उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला है और बीते 2 दिनों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं उज्जैन में हुई हैं, सामने आई हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं। उज्जैन में आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और उनकी पत्नी का मर्डर हो गया, हत्या कर दी गई। सूचना आई, उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिना देर किए एक एक्स किया, जिसमें पूछा गया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के हालात आखिर क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। बता दें आपको, उज्जैन जिले के एक पिपलौदा गांव, ये देवास रोड पर आता है। सूचना आई कि यहां बीजेपी के एक नेता का छत बिछत शव मिला है। उनकी पत्नी भी लहूलुहान हालत में मृत पाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम रामनिवास कुमावत है। वे गल्ला व्यापारी थे। 300 बीघा से ज्यादा उनकी इस क्षेत्र में जमीन है। बेहद सुलझे हुए नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। लोगों के मददगार वे बताए गए जाते रहे कि वे लोगों की मदद किया करते थे, मिलनसार थे। आखिर उनका मर्डर हुआ क्यों, क्या वजह रही, इसकी तलाश, इसकी छानबीन उज्जैन पुलिस अब कर रही है। रामनिवास कुमावत हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। मेल मुलाकातें उनकी लोगों से होती थी। आज वे नहीं निकले तो माना यह सोचा गया है कि ठंड ज़्यादा है, शायद इसलिए ना निकले हों। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी नृशंस हत्या की सूचना आई तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उनके साले पहुंचे थे, पता चला था कि घर खुला हुआ है तो वो पहुंचे और पाया या देखा उन्होंने तो घर में जगह जगह खून के निशान थे। संघर्ष के निशान पूरे घर में कई जगह पाए गए और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके का परिदृश्य घर का मिला, उसमें कहीं ना कहीं लूटपाट के इरादे से कोई उनके घर घुसा है। शुरुआती जो स्थितियां घर की नजर आई हैं और घुसने के बाद लूटपाट या और इसके अलावा भी कुछ संभव हो सकता हो। घटनाक्रम कब का है, क्या है, इसकी जांच और छानबीन तो पुलिस कर रही है। देर शाम तक उनकी लोगों से मेल मुलाकात हुई थी, लोगों ने देखा था, पास पड़ोस के लोगों ने। यानी घटनाक्रम देर शाम या रात से लेकर सुबह के बीच का है। घर में जिस तरीके से सामान फैला पसरा मिला है, उससे यही अंदाजा पहली नजर में मिला है कि संभवतया लूटपाट के इरादे से लोग उनके घर घुसे हैं और उसके बाद विरोध करने पर संघर्ष हुआ और संघर्ष के दौरान धारदार हथियारों से उनकी दोनों की पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। रामनिवास कुमावत अभी एक दिन पहले ही पंजाब से लौटे थे। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहा करते थे। उनकी बिटिया की शादी हो चुकी है और बेटा उनका देवास में रहता है। तो कुल मिलाकर इस बेहद सनसनीखेज घटनाक्रम के बाद पूरे उज्जैन और मध्य प्रदेश में सवाल उठाए गए हैं। सनसनी है उज्जैन में तो बनी हुई है और क्षेत्र तो खासा सकते में है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तलाश तफ्तीश की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ सामने आ पाएगा कि आखिर हत्या की वजह और क्या धारदार हथियारी रहा है और कुछ क्या रहा है। उसके बारे में रिपोर्ट आने के बाद कुछ ठोस तौर पे कहा जाएगा। आरंभिक तो यही है कि उनकी जो मृत्यु हुई है दोनों पति पत्नी की, उसमें उन्हें जो धारदार हथियारों से हमला किया गया, उसमें जो उसके बाद जो खून बहा है, खून बहने और पहली नज़र यही दिख रही है कि उसके कारण दोनों मृत हुए हैं, मारे गए हैं। बता दें आपको कि उज्जैन जिले में अभी 2 दिन पहले गुरुवार को एक घटनाक्रम
मकड़ोनिया पंचायत से सामने आया था। मकड़ोनिया पंचायत में अंबेडकर अनुयायी और पाटीदार समाज के बीच ज़बरदस्त संघर्ष हुआ था। पाटीदार और राजपूत समाज दो ऐसे समाज हैं जो क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना एक सार्वजनिक स्थल पर करना चाहते थे, जबकि अंबेडकर अनुयायियों की मांग थी कि वहाँ संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाई जाए। और इसे लेकर ज़बरदस्त आपस में प्रतिद्वंदिता थी, आपस में टकराव मनमुटाव चल रहा था और ये मामला पूरा का पूरा पंचायत में भी गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान यहाँ वादा करती रही थी कि मांग पूरी की जाएगी, और इन सब के बीच, मामला सुलझने के बीच, बुधवार देर शाम देर रात वहाँ जो मौका था, वहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना कर दी गई थी। इस स्थापना होने के बाद जब सुबह गुरुवार को दूसरा जो पक्ष था, दल था, उसको सूचना लगी थी, भनक लगी थी, तो मौके पर पहुंच गया था। और मौके पर पहुंचने के बाद आरोप यही है कि अंबेडकर अनुयायियों ने जमकर उत्पात मचाया था, हंगामा किया था। और न केवल उत्पात, हंगामा, उपद्रव, बल्कि ट्रैक्टर से कुचलकर प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, टक्कर मार मार कर तोड़ दिया गया था। पूरा घटनाक्रम 4 PM ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया था उसको, और उसको लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जिसमें अंबेडकर अनुयायियों की ओर से ये कहा गया था कि उन्हें बदनाम करने की कोई साजिश है, तोड़ा किसी और ने और आरोप उन पर मढ़ा गया है। ऐसे ही भीम आर्मी सेना का भी यही कहना रहा था कि उसने मांग जरूर की थी, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने का काम उनके लोगों ने नहीं किया है, बदनाम किया गया है। RSS और बीजेपी पे आरोप भीम आर्मी सेना ने मढ़े थे, जबकि बीजेपी और RSS और अन्य ऐसे उनके अनुशासनिक संगठनों की ओर से उंगलियां भीम आर्मी सेना पर उठाई गई थी। जो उज्जैन पुलिस है, पूरा घटनाक्रम जब हो गया था, मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो मामला दर्ज किया था। 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, 30 लोगों के खिलाफ नामजद, 70 लोग भीड़ में जो शामिल अज्ञात लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा कायम है, कुछ लोगों की धरपकड़ हुई है, जांच और पड़ताल चल रही है। 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी पुलिस की ओर से कोई सख्त कार्रवाई की जो बात कही गई थी, प्रशासन ने जो कहा था, वैसा कुछ अभी उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। तनाव अभी भी व्याप्त है। अभी भी जो वहाँ दोनों धड़े थे, जो जिनकी अपनी अपनी मांगें थीं, वो कहीं ना कहीं वो वैमनस्यता और बढ़ी हुई है। पुलिस वहाँ तैनात है, लेकिन घटनाक्रम जो हुआ, उस घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी कहीं ना कहीं साख पर बट्टा लगाया, क्योंकि ये घटनाक्रम उनके अपने गृह जिले का था। पूछा गया कि क्यों नहीं पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की, क्यों नहीं प्रशासन चेता, क्यों नहीं जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कदम उठाए, और कैसे वो प्रतिमा लगी रातों रात। सारी चीज़ें हैं जो जांच में हैं, दायरे में हैं, लेकिन घटनाक्रम एक के बाद एक जो हो रहे हैं, उसे लेकर सवाल यही उठ रहा है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे सुदृढ़ और एक मजबूत रहेगी जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही इस तरह की घटनाएं होंगी। और आज का भी जो घटनाक्रम है, बेशक मर्डर में पुलिस कोई पहरेदारी नहीं कर सकती, लेकिन घटनाक्रम होना, उस घटनाक्रम के बाद आरोपियों का भाग जाना और कई घंटे बीतने के बाद पुलिस को कोई सुराग ना मिल पाना, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर पुलिस कटघरे में है, प्रशासन कटघरे में है, सरकार पे उंगलियां उठ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तेज है। अभी पुलिस का यही कहना है कि जांच और पड़ताल की जा रही है। जैसे ही जो आज का घटनाक्रम है, हत्या का जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक जो वो नेता कह सकते हैं, वो वहाँ मंडल अध्यक्ष रहे हैं, जो मिस्टर कुमावत हैं, जिनका मर्डर हुआ है, उनकी पत्नी का मर्डर हुआ है। वहाँ के बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष वो थे और बेहतर आदमी थे, अच्छे आदमी थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी की बात सामने नहीं आई। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में ये मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक के बाद एक घटनाक्रम हुआ है, उसे लेकर राजनीति पूरे चरम पर है, उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए
और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो पर कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।